प्यारे बच्चों, एक दिलचस्प सवाल के साथ हाजिर हैं। आज का सवाल है कि क्यूआर कोड क्यों बनाए जाते हैं। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि क्यूआर कोड किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ है? क्यूआर कोड से मुराद क्विक रिस्पॉन्स है। मौजूदा दौर में क्यूआर कोड का इस्तेमाल काफ़ी आम हो चुका है और मुख्तलिफ सर्विस में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। कोड का इस्तेमाल आपका वक्त, मेहनत और पैसा भी बचाता है। क्यूआर कोड दो किस्म का होता है। जामिद कोड, ये एक ऐसा कोड है जिसमें दिए गए डेटा को तब्दील नहीं किया जा सकता और जो मालूमात इसमें दी गई हैं वो इसमें महफूज हैं। किसी तब्दीली के बगैर ऐसे कोड्स आम तौर पर इश्तिहारात, रोज़गार के मुआहिदों या दफ्तरी फ़ाइलों को महफूज करने और बाआसानी शेयर करने के काम आते हैं। मुतहर्रिक कोड, ये क्यूआर कोड अपने डेटा को ट्रैक करने, तरमीम करने और अपडेट करने की इजाज़त देता है। बच्चों, कोविड 19 की वबा के दौरान इन क्यूआर कोड का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया। इस कोड सिस्टम को 1994 में एक जापानी टीम ने तैयार किया था। इस टीम ने बार कोडिंग टेक्नोलॉजी को भी तश्कील दिया था और फिर मुख्तलिफ इदारों की जानिब से शिकायत की गई कि बार कोड्स में ज़्यादा डेटा इकट्ठा नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना हो रहा है। चुनाचे इस टीम ने यह सोचना शुरू किया कि किस तरह बड़े पैमाने पर तफसीलात को मुख्तसर कोड में समझाया जाए या समाया जाए। एक इंटरव्यू में माशिरो हारा ने, जो अपनी टीम के साथ काम कर रहे थे, बताया कि हम 10 साल से बार कोड रीडर बना रहे थे। फिर हमें स्ट्रेटेजिक गेम गो का बोर्ड देखकर क्यूआर कोड सिस्टम का ख्याल आया, जिसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात जमा की जा सकती थी। इस तरह क्यूआर कोड का क़याम अमल में आया और ना सिर्फ जापान बल्कि सारी दुनिया में क्यूआर कोड को बहुत मकबूलियत मिली। अब क्यूआर कोड लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद ऐप्स, ख़ास तौर पर मालियाती सर्विस और कोविड वबा के दौरान इन केसेस की ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 1994 में बार कोड सिर्फ माएशियत से मखसूस थे। प्यारे बच्चों, क्यूआर कोड हज़ार हिंसों और हरूफ को स्टोर कर सकता है और अगर कोड में कोई मसला हो तो भी स्कैनर्स उन्हें बाआसानी समझ लेते हैं। जापान की ये टीम आजकल न्यू कोड्स तैयार करने पर काम कर रही है। ये क्यूआर कोड मौजूदा वर्जन से काफ़ी मुख्तलिफ होगा। नए कोड सिस्टम में रंग भी होंगे, जबकि नए कोड चकोर के बजाय तिकोनी शक्ल के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन मौजूदा के मुकाबले में ज़्यादा तफसीलात स्टोर कर सकेंगे। बच्चों, आज एक अमली मश्क भी करते हैं। आप बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 4 पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करके देखें कि ये किस तरह काम करता है। तो बच्चों, आपको आज का सवाल और इसका जवाब कैसा लगा? इंशाल्लाह अगले सवाल और इसके जवाब के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आपका भाई खलीक अहमद शर्जील।